अब हम सस्ती रसोई गैस पाइपलाइन के जरिए आपके घर घर पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आपको सिलेंडर उठा करके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में जैसे बिजली जा रही है, जैसे पानी की पाइपलाइन है, ऐसे गैस की पाइपलाइन भी आपको सुलभ होगी। पीएम सूर्य घर योजना, आपको पता है सोलर पैनल से बिजली बनती है। इसको पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत हमने 0 बिजली बिल की व्यवस्था करने का संकल्प लिया है और ये जब योजना बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको मिलेगा जिनके घरों के ऊपर सोलर पैनल लगेगा और वो बिजली का उत्पादन करेंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक मोदी सरकार ने 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण किया है। अब हमने संकल्प पत्र में ये कहा है कि 3 करोड़ घर और बनाने का हमने संकल्प लिया है। ये हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर इसको लिखा है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपये हर साल दिया जा रहा है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 16वीं किश्त की राशि हस्तांतरित कर दी है। आयुष्मान भारत की योजना, मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं। उनकी माँ लोगों के बर्तन मांजा करती थी, लोगों का पानी भरा करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। मोदी जी को पता है गरीबी क्या होती है। अगर किसी को कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी लग जाए तो उसकी ज़मीनें बिक जाती है, घर बिक जाता है। तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत स्कीम चलाई। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से अब तक देश में 5 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज वो करवा चुके हैं और आगे भी कराने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में दिया है। आप देखेंगे कि 370 लगा हुआ था। मैं भी पार्लियामेंट के अंदर था, एमपी था, तो वहाँ ये कहा जाता था 370 छेड़ोगे तो खून की नदियाँ बहेंगी। हम भी डर जाते थे। और पार्लियामेंट में जब पंचायती राज की चर्चा होती थी तो पंचायती राज जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं था। नीचे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसान सरपंच होना, ग्राम प्रधान होना, पंचायत की स्ट्रक्चर, वो आपके जम्मू कश्मीर में नहीं था। मोदी जी ने कहा ये 370 हटेगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, उसको भी हम छुड़ाएंगे और वो हमारा हिस्सा है, उसे हम लेकर के रहेंगे और अखंड भारत बनेगा। आपको पता, और दुर्योधन की मां गांधारी वो अफगानिस्तान की थी। तो हमारे महाभारत से लेकर जितना इतिहास है, उस इतिहास के अंदर ये सारा इलाका आता है। तो आज निश्चित रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 हटा करके 35 से हटाया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और आप देखेंगे कि अगर इलाहाबाद लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अयोध्या का मसला 500 साल पुराना झगड़ा, जिसका जब कोई चर्चा करता था तो कहते थे कोर्ट जो है, ये तो भाई कोर्ट में केस चल रहा है। मोदी जी ने देखा भगवान राम जहाँ पैदा हुए, भगवान राम तो भारत में ही पैदा हुए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। ये बात दूसरी है कि आपके हृदय के अंदर अयोध्या बन जाए। अयोध्या माने होता है जहाँ लड़ाई ना हो, जहाँ झगड़ा ना हो, जहाँ द्वंद्व ना हो, जहाँ तर्क ना हो, जहाँ झगड़ा फसाद ना हो। आपका हृदय अगर निर्मल हो जाएगा तो आपके हृदय के अंदर भी राम प्रकट हो जाएगा। पर हमारी अयोध्या ऐसी थी जहाँ प्रभु ने जन्म लिया। भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ, एफिडेविट दे दिया। कहने का मतलब वो इस मसले को हल नहीं करना चाहते थे। उनकी राजनीति सीधी सादी है, अपनी पॉलिटिक्स जो है वो चाहते थे लोगों को प्रसन्न करना, प्रसन्न करके वोट प्राप्त करना।